Hello everyone and welcome in the school like National Institute of Open Schooling, right? Feel like school. जब सामने क्लास क्या करो ना, फील लाइक स्कूल। तो यहाँ पे विजन पॉइंट में भैया स्वागत करवा लीजिए अपना। उसके बाद आई एम रचा कटारिया। वी विल लर्न द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेम चैप्टर विद इक्वेशन। होप कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर कर लिया है तभी इसमें आना, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्ट करें क्वेश्चन को करना। 3 सिर्फ ट्रांजेक्शन्स हैं और 3 ट्रांजेक्शन्स को कैसे करना है। ओपन योर कॉपी एंड टेक योर पेन और तुरंत रफ वर्क पहले स्टार्ट करते। सबसे पहला किसका कॉलम बनाना है हमें? कैश का, है ना, कैश का। दूसरा किसका कॉलम बनना है? कैपिटल का। फिर कौन है? परचेज गुड्स। किसका बनाना है? गुड्स का, दैट इज ऑफ स्टॉक, जिसको आप लोग बोल रहे हो, है ना, स्टॉक का कॉलम बन गया। और किसका कॉलम? किसी चीज़ का कॉलम है, हाँ, क्रेडिट का है। गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग इतना, क्रेडिट कॉस्टिंग इतना। उधार माल बेचा, डेटर जनरेट हो गए। कॉलम कितने बनेंगे? 1, 2 जो कि बनता ही बनता है, 3 एंड 4। पहले कॉलम देख लें कैसे बने हुए हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक, ट्रांजेक्शन का बन गया कैश, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल का कॉमन कॉलम बनना ही बनना है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले समझ लो, पॉज करके एक इक्वेशन बना लेना, फिर दूसरा समझना, फिर पॉज करके नेक्स्ट इक्वेशन बनाना। एक एक करके इक्वेशन समझोगे तब समझ आएगा। ये सोचो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पूरा क्वेश्चन समझ लूँ तब मैं बैठ के करूँ, इट विल टेक टाइम। एक एक समझ लो, उसके बाद करना क्वेश्चन को। और हर क्वेश्चन को ट्वाइस करना जरूरी है, एक बार हमारे साथ और एक बार आप सेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ना करो, जो कर रहे हो उसी को रिपीटेडली 2 से 3 बार कर लो। और कृपया करके ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, ओपन स्कूलिंग भूल करके इस टाइम स्कूलिंग फेस कर लो। ठीक है, ऑनेस्ट अपने साथ बनना है, हमारे साथ बनके कुछ नहीं होना है। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस शुरू किया गया, कितना? 1 लाख से। कैश आ गया 1 लाख, एज वेल एज इक्वल्स टू के इधर कौन आ गया? कैपिटल। ठीक, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। नगद खरीदा है 20,000 का, उधार खरीदा है 30,000 का। एक्चुअल स्टॉक कितना आया? 20, इससे आया 30 से। टोटल स्टॉक कितना आया? 50,000 का। ये तो अग्री कर रहे हो। स्टॉक कितना आया? 50,000 का। कैसे? 20 का नगद खरीदा है और उधार खरीदा है 30 का, राइट। ये हो गया। नगद खरीदा, पैसा कितना गया? 20,000। 1 लाख थे, 20,000 चले गए, कितने बचे? 80,000। 30,000 गए तो नहीं ना, लेना बाकी है। लेना बाकी है तो किससे लेना बाकी? परचेज के, सॉरी, लेना बाकी, दैट इज क्रेडिटर। 30,000 के क्या जनरेट हो गए? क्रेडिटर। कैसे? 50,000 में 30,000 उधार है, उधार जिससे खरीदते हैं उसका नाम क्रेडिटर्स होता है, हमारी लायबिलिटी देना बाकी है। अब ये ठीक है, 1 लाख से 20,000 का 80,000 इसके बचे, 50,000 स्टॉक के होगा, टोटल कितने हो गए? 1,30,000। उसी तरह से 30,000 के क्रेडिटर हो गए, 1 लाख कैपिटल में हो गए, 1,30,000। यहाँ तक आपका इक्वेशन सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जो नगद गुड्स था वो 10,000 का बेचा, इसका मतलब 10,000 आपके पास आए। उधार कितने का बेचा? 15,000 का। और दोनों ही गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा। कितने प्रॉफिट पे? 20% के। अब यहाँ पे देखते हैं करना क्या है। 10,000 का गुड्स बेचा है, पहले देख लेते हैं कितना लेस होगा। और 15 का। टोटल गुड्स कितने का गया? 25 का। टोटल गुड्स कितने का माइनस हो गया? 25 का। 50 का था, 25 आपने बेच दिया। 10,000 और 15 जितने का बेचा, दैट इज कॉस्ट प्राइस, किससे लेस हो गई? स्टॉक से। कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट नहीं। अब प्रॉफिट इस 10,000 में 20% 2,000, 15,000 में 20% 3,000। प्रॉफिट कितने का आपने कमाया? 5,000 का। प्रॉफिट किस में ऐड होता है? कैपिटल में। कैसे आया ये समझ आ गया। टोटल गुड्स था कितने का? 10,000 कैश, 15,000 उधार, और दोनों पर ही 20% का प्रॉफिट है। स्टॉक कम हुआ 25,000 का, और 25,000 का 20% निकाल लीजिए, या तो डायरेक्ट या तो अलग अलग, एज पर योर विश। और ये 5,000 क्या हो गया आपका? दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट अब पैसे कितने आएंगे? कॉस्ट थी 10,000, 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया। कैश थे 10,000, 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया। पैसे कितने आएंगे? 12,000। कैश कितनी आ गई?
12,000, राइट, 1 नंबर पे। दिस इज़ द वर्किंग नोट विच इज़ मस्ट बी डन ऑन योर कॉपी। उसके बाद 15,000 का गुड्स था, 3,000 का प्रॉफिट लेना है। कितने पैसे लेने हैं? 18,000। लेना बाकी कितना है? 18,000 डेटर से। क्यों अलग अलग निकाला था? अब शायद समझ आ गया क्यों। क्योंकि इसमें कितना लेना है अब दोबारा नहीं करना पड़ेगा, और इसमें कितना लेना है। अगर आप 25 पे डायरेक्ट निकालते फिर देखते उसमें कितना, उसमें डबल अकाउंटिंग होती। इससे क्या है, दिस अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, गुड्स था 10,000 का, 20% का प्रॉफिट कमाया, तो हमें कितना कैश रिसीव हो गया? 12। गुड्स था 15 का, 3,000 का प्रॉफिट कमाया, कितने का बन गया? 18। इज़ इट क्लियर? उसके बाद जो प्रॉफिट का मार्जिन है किस में ऐड करना था हमें? कैपिटल में। दिस इज़ द क्वेश्चन। इज़ इट क्लियर और नॉट? तो ये हमारा अभी एक क्वेश्चन है जो कि आपकी कॉपी में सॉल्व होना चाहिए। आई होप कि अंडरस्टैंड है। ठीक है, नेक्स्ट करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही काम, पहले रफ वर्क करेंगे कॉलम के लिए। ठीक है, रफ वर्क कैसे करेंगे? बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश तो आना ही आना है, उसके साथ कैपिटल तो हम लोग कर ही रहे हैं। नेक्स्ट कौन है? पेड रेंट। मैंने बताया था जब ये सब चीज़ें हैं तो आपको कैपिटल कैश को फॉलो करना है। गुड्स है, स्टॉक, ये कॉमन है, ये होते ही होते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स का कॉलम बना ही लीजिए, डेटर्स का बनाना ही बनाना है। उसके अलावा मोटरसाइकिल फॉर द पर्सनल यूज, ऑब्वियसली ड्राइंग। कॉलम्स कम हैं तो कॉलम जितने हैं उतने बना लिए। अब आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे था, पेड रेंट इन एडवांस। जब आप, मैंने आपको बताया जब आप किसी चीज़ का एडवांस पेमेंट कर देते हो तो आपकी क्या बन जाती है? एसेट्स। ये पेन मुझे चाहिए, मैंने आपको एडवांस दे रखी है, मेरी एसेट्स बन गए। अब आप किसी और को इसको नहीं बेचोगे। तो एक कॉलम क्या जनरेट हो गया? प्रीपेड का, दैट इज ऑफ प्री पेड, पहले से पेड। दिस इज नोन एज द एडवांस। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। बिजनेस शुरू किया, कैश आया, ठीक है, ये कैश आ गई 1 लाख की, उसी के ऑपोजिट में कैपिटल आ गई। ठीक है, ये हमारा नया इक्वेशन बन गया 1 लाख का। ठीक, एडवांस पेमेंट करेंगे, पैसा जा रहा है, एडवांस पे किया, पैसा कम हो गया, 1 लाख से 3,000 चलेगा, कितना आ गया? 97। अब ये प्रीपेड है, पहले से पे, हमारी एसेट्स ही है, तो ये हमारा प्रीपेड है। एक प्रीपेड का कॉलम जनरेट हो गया, राइट। देयर इज़ नो इम्प्रेशन बिकॉज नथिंग टू डू विद दिस। अभी इसमें 1 लाख का समेशन है और इक्वल्स टू 1 लाख ही है, कुछ भी नहीं हुआ। गुड्स था, खरीदा, नगद खरीदा 50,000 का, उधार खरीदा 20 का। टोटल गुड्स कितने के आ गए? 70,000 के। ठीक, टोटल गुड्स आ कितने के? 70 के। नगद कितना है? 50, तो कैश से कितना लेस होगा? 50, कितने बच गए कैश? 47। उधार खरीदा है, क्रेडिटर जनरेट हो गया, पैसा देना बाकी है, क्रेडिटर इज द लायबिलिटी, क्रेडिटर जनरेट हो गए, राइट। गुड्स बेचा है, कैश में बेचा तो पैसा आया 80,000। उधार बेचा है, डेटर जनरेट हो गया, इतना पैसा लेना बाकी है। लेकिन स्टॉक कितने का था? यहाँ कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग चार्जेस जस्ट डबल। कॉस्ट थी 40,000 की, बेचा है 80,000 में, तो पैसे कितने आ गए? 80,000, कैश में ऐड कर दिया, लेकिन कॉस्ट कितने की थी? 40। तो स्टॉक से कितना माइनस होगा? 40। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि स्टॉक का जो भी होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे माइनस होगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 40 माइनस हो गई। हाउ मच इज़ द प्रॉफिट? 40,000 इज़ द प्रॉफिट, जो किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। प्रॉफिट किस में ऐड होगा? कैपिटल में। पेड सैलरी इन कैश, पे कर रहे हो, खर्चा है, मैंने बताया था खर्चा कैश से भी माइनस और कैपिटल से भी माइनस, तो खर्चा विल बी माइनस फ्रॉम द कैश एज वेल एज कैपिटल से भी माइनस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वर्ड अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे सेकेंड बुक में, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग 1,000। एक चीज़ और सुनिएगा, पहले आप जब पूरा कोर्स पढ़ लोगे एक बार रिवीजन जरूर करिएगा पूरे कोर्स का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग 1,000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का कॉलम क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 1,000 दोनों चीज़ें लाइबिलिटी हैं, एक तो कॉलम जनरेट हो गया, देना बाकी है, एज वेल एज आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी।
अब आपने पर्सनल यूज़ 30,000 का पर्सनल यूज़ किया, कैश तो कम हो ही गई आपकी, ठीक है, एक्सपेंस है, कैश से भी माइनस और कैपिटल से भी माइनस, ठीक है। क्वेश्चन को एक एक इक्वेशन करके करना है। दूसरी चीज़, एक ही क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स करना है, एक हम लोगों के साथ, एक खुद से, और कॉपी को निकाल करके क्वेश्चंस करिए। दे अकाउंट है, कोई इंग्लिश लिटरेचर नहीं किसी सुन रहे हैं। और रिवीजन इज़ मैंडेटरी, पूरा कोर्स पढ़ने के बाद, तीनों बुकलेट्स कंप्लीट करने के बाद ऐप में फिर से एक बार रिवीजन करिएगा ही करिएगा, तब जा कर के आप लोगों को लगेगा हाँ दैट यू आर स्टार्टिंग राइट। अब आपके पास ऑप्शन है, नहीं करना है तो इट्स ओके, करना है तो ऑप्शन है। डोंट मेक इट कंप्लेंट, अपने आप को कंप्लेन मत दो ना, एक्सक्यूज़ मत दो अपने आप को कि मैं कैसे करूँ, कैसे नहीं करूँ। अगर समझ आ रहा है दैट्स ओके, नहीं आ रहा तो मैं कॉल, ऑल राइट। सो ओपन योर कॉपी एंड कीप ऑन वर्किंग। थैंक यू सो मच।